लोगों ने देखा हो परसों का जो मामला है, परसों आप लोगों को मैंने सारी बातें बताई कि बुढ़ाक के किसान आए हुए हैं, बुढ़ाक बांडाड़ी 2-3 गांव के किसान आए हुए हैं। तो उस मामले में किसानों की सुनवाई कई दिनों से नहीं हो रही थी पानी के मामले में। तो वो उसके लिए भाई एससी साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, मैं चली गई, मैं आमने सामने बैठ के बात करें, अगर आप हमारी बात का जवाब नहीं देते तो हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में पूछें। तो उस समय आप लोगों ने मुझसे सवाल किए कि मेरी बैठक में सुंडाबास में क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया भी कि हमारी बैठक, जो कुछ लोग कहते हैं कि इनको भगा दिया गया, बैठक नहीं करने दी, उसको मैं क्लियर कर दूं। 3.5 घंटे बैठक चली है और बैठक हम पूरी करके आए हैं। तीनों मंडलों की कार्यकारिणी जो संपूर्ण हुई, चाहे काजला की हो, चाहे आदमपुर की हो, चाहे वो सुंडाबास की हो, बालसमुंद मंडल की, उस बैठक में कुछ लोग आए और उन लोगों ने बैठक के दौरान हू हल्ला किया। वो चलिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन का एक तरीका होता है कि आप एक जगह पे खड़े होकर नारेबाजी कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ बैठक चल रही है उस कमरे में पेड़ को लाके तोड़ के काट के और उससे उस दरवाजे को ठोक के तोड़ नहीं सकते जहाँ पे बैठक चल रही है। जिस अधिकार से वो आंदोलन कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी अधिकार से हमें भी बैठक करने का अधिकार है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमें बैठक करने का अधिकार नहीं है? अगर हमें नहीं है, संविधान ये कहता है हम बैठक ना करें और वो प्रदर्शन करें और मारपीट भी करें, तो हम पीछे हट जाएंगे। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बैठक नहीं करेगा। अगर संविधान हमें अधिकार देता है हम भी अपना कार्य कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। और बैठक ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने जो चाय समोसे कार्यकर्ताओं के लिए आए थे, वो चाय समोसे लूट लिए, पानी के कैंपर थे वो तोड़ दिए। महिलाओं को, 4 महिलाएं थी, उनको कहा कि इनके बाल पकड़ के घसीटो, ये दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगी, इनके बाल पकड़ के घसीटो। जबकि वो महिलाएं थी उसी जगह की, पास के गांव की महिलाएं थी, उन्हीं की बहनें थी। भारत माता की फ़ोटो को तोड़ा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फ़ोटो को तोड़ा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो को तोड़ा गया। भारत माता की फ़ोटो को तोड़ना कहाँ तक उचित है? इन लोगों ने ये कार्य किया जो कि मैं इसको बहुत ही घिनौना बता रही हूँ। ऐसा घिनौना कार्य किया इन्होंने, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे मंडल महामंत्री को चोट लगी, 2 लोगों को, उन पे वार किया उन्होंने। ये कहाँ तक उचित है? उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की। आप लोगों ने मुझसे पूछा सिंचाई विभाग के दफ्तर में कि उस दिन क्या हुआ। ये चीज़ें होने के बाद मैंने ये कहा कि वो लोग जो ये सब चीज़ें करके आए हैं वो लफंगे हैं, वो दारूबाज हैं, वो महिलाओं को छेड़ते हैं, वो ऐसे लोग हैं। तो कौन सा गलत कहा मैंने? क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे? मैंने ये तो नहीं कहा कि किसान लफंगा है, मैंने ये तो नहीं कहा किसान लफंगा है। किसान तो मेरे दादा भी थे, मेरे पिता भी हैं और मैं भी किसान हूँ। किसान का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उन लोगों को, उन किसानों को लफंगा नहीं कह रही, मैं उन लड़कों को लफंगा और दारूबाज कह रही हूँ जिन्होंने बीजेपी की बैठक में आके तोड़ फोड़ की, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई। उन लोगों के लिए ये शब्द थे। और आज की तारीख में सब लोग जो आंदोलन का हिस्सा है, ज़्यादातर लोग, सब तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर लोग जो मेरे नाम से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, छोटे मोटे जो घूमते रहते हैं ना, जो प्रसिद्ध होने के लिए, चाहे उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, कई महिलाएं भी हैं ऐसी जो मेरे परिवार को लेके, मुझे लेके गंदी गंदी बातें वीडियोस बना के डाल रहे हैं, गंदी गंदी बातें कह रहे हैं। इसके लिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया था कि उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, पिछली बार मैंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कमेंट गंदे किए थे वो सब भाग गए, सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी आईडी तक हटा ली उन लोगों ने। अगर आप लोग जिम्मा लेते हो कि मैंने ये शब्द आपके लिए कहा है और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, तो एक कायम रहना, अपना अकाउंट डिलीट मत करना इस बार। फिर साइबर सेल वालों को तकलीफ़ होती है उनके अकाउंट ढूंढने में, क्योंकि इस बार कार्रवाई ज़रूर होगी। जो लोग भी गंदगी फैला रहे हैं समाज में,
किसने अधिकार दिया उनको गंदा बोलने का? जब हम किसी के लिए गंदा नहीं बोलते, समाज में गंदगी फैला रहे हैं ये लोग, उनको समाज को गंदा करने का कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप इतना गंदा किसी के बारे में बोलेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? यही कहना है मेरा आज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।